5 ब्राह्मणों को बुलाओ। जरासंध ने कहा 5 ब्राह्मणों को बुलाया जाए। भैया 5 ब्राह्मणों को बुलाया और 5 ब्राह्मणों से कहा कि मंदिर में बैठ करके मेरे लिए तुम सब जप करो कि इस बार मेरी विजय हो। अगर विजय ना हुई तो तुम 5 के सर काट लूंगा। 5 ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस बार इसको विजय दिला दो, नहीं तो ये आएगा तो मेरा सर काट लेगा। लिखा है ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण के वाक्य को भगवान पूरा करते हैं। आज कालीवल जरासंध आज सभी एकत्रित होकर के आए हैं। आने का समय हो रहा है। इधर भगवान कृष्ण कन्हैया जान गए कि आज कालीयमन संभल करके आ रहा है, अब ये मथुरा नगरी में रहना व्यर्थ है। रातों रात भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश किया कि बुलवा कर शीघ्र विश्वकर्मा को, आज्ञा दी पश्चिम को जाओ। बुलवा कर शीघ्र विश्वकर्मा को, आज्ञा दी पश्चिम को जाओ। रात ही रात में एक नगर सुंदर द्वारिका बनाओ। विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा तुम एक नगर का निर्माण करो, क्योंकि केवल 4 पहर का समय रह गया है रात का, कि यह 4 पहर का समय फकत 10 योजन नगर बनाना है। फिर सोते ही सब लोगों को रात में उन्हें पहुंचाना है। विश्वकर्मा को आदेश किया कि एक बड़ा सुंदर नगर का निर्माण करो, जो कि 10 योजन लंबा चौड़ा नगर होना चाहिए। विश्वकर्मा रातों रात जाकर के उस नगर का निर्माण कर दिया और रातों रात सब सो रहे थे मथुरा नगरी में। सबको उसी नगर में भैया पहुंचाकर बंद कर दिया। जब उधर सुबह हुआ और केवल मथुरा नगरी में कृष्ण बलराम 2 ही लोग रहे, बाकी सबको मथुरा नगरी पहुंचा दिया। मथुरा नगरी से उस नगर में पहुंचाया। सुबह जब सब सो करके जागे तो भैया सब कहने लगे भैया द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। इसलिए उस नगर का नाम पड़ा है द्वारका। तो अब इधर सुबह हुआ, इधर जरासंध कालीयवन अपनी पूरी सेना लेकर के और जाता है। जा करके और आवाज लगाने लगा, वो कृष्ण, वो बलराम,
भगवान कृष्ण और बलराम निकले। अरे और सब तुम्हारी सेना कहाँ गई? भगवान ने कहा हम 2 ही लोग काफी हैं तुम्हारे लिए। जरासंध ने देखा कि 16 ठोकरें खाई मैंने कृष्ण की, इसलिए नजरें नीचे किए। आज काल यमन गया था तो नई तरोताजगी बन गई थी। युद्ध होने लगा। जरासंध जो कुछ अपनी सेना लेके आया था वो सबसे सारी सेना मारी जाती है। कालियवन की कुछ थोड़ी बहुत सेना मारी गई। बलदाऊ भैया ने खींच करके कालियवन के सारथी को मारा तो रथ ध्वस्त हो गया। और जब रथ ध्वस्त हो गया, टूट गया, तो कालियवन पैदल ही कन्हैया के ऊपर झपटा कि कन्हैया को अगर हम छू लें तो इनकी शक्ति छीड़ हो जाएगी, क्योंकि मलेच्छ जाति का था। और छू लेता तो भगवान कृष्ण की सारी शक्तियां छीड़ हो जाती। इसलिए भगवान कृष्ण की तरफ झपटा, दौड़ा। भगवान को रण छोड़ना पड़ा, क्योंकि 5 ब्राह्मण की मर्यादा रखनी थी। ये जरासंध जाएगा तो अगर ये इस बार जीत नहीं पाया तो हम ही छोड़ दे, यानी हम ही मथुरा नगरी छोड़ के भाग जाए। तो रण छोड़ करके भगवान भागे, इसलिए भगवान का नाम पड़ा है रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की जय हो। रण छोड़ करके भगवान भागे। और जो पीतांबर डालते थे वो पीतांबर हिला रहे। आओ चले आओ भैया, कालियवन भैया भागते चले जा रहे हैं धवलागिरी पर्वत पर। धवलागिरी पर्वत पर जब पहुंचे, उधर जरासंध भी पीछा कर रहा है, इधर कालियवन भी। कृष्ण बलराम दोनों भागे। एक जंगल था, ब्यावान जंगल लगा था, चारों तरफ से आग लगा दी। चारों तरफ से उस वन में, जंगल में आग लगा दी। और जब आग लगी उससे पहले ही भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया निकल गए। जरासंध कहता अब तो इसमें कन्हैया और बलराम जल के खाक हो गए। वो तो वापस चला, लेकिन कालियवन ने पीछा नहीं छोड़ा। बलदाऊ भैया से कन्हैया ने कहा तुम भैया दूसरी तरफ निकलो। अब वो धवलागिरी पर्वत पर पीछा करता उसी धवलागिरी में एक खो बनी थी। उस खो में मुचकुंद महाराज सो रहे थे त्रेतायुग से, सो रहे थे। भगवान कन्हैया भागते जा रहे थे, पीतांबर हिलाते जा रहे थे, चले आओ कालियवन महाराज। जब कालियवन दूर रह गया तो भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल दिया, ढक दिया। कालियवन पहुंचा, वाह कन्हैया बहुत थक गए हो, आराम कर रहे हो ना, बहुत दिनों से यानी थक गए थे, आराम करो। एक चरण का प्रहार कर दिया कन्हैया को समझकर। और जब कन्हैया को समझकर चरण प्रहार किया तो वहां कन्हैया थे ही नहीं। मुचकुंद महाराज त्रेतायुग से सो रहे थे, उनकी आंख खुली और कालियवन की सेना पीछे थी। जितनी दूर तक नजर पड़ी कालियवन जल के खाक हुआ और कालियवन की सेना भी जलकर नष्ट हो गई। जब जल करके खाक हो गए तब भगवान आए। और जब भगवान आए तो भगवान के चरणों में मुचकुंद महाराज गिर गए। आज मेरे धन्य धन्य भाग।
परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि ये मुचकुंद महाराज त्रेता युग से क्यों सो रहे थे, इसका कारण क्या है, सो में बता। कि मुचकुंद नाम का एक भूप पहले से बड़ा लड़ाका था। मुचकुंद नाम का एक भूप पहले से बड़ा लड़ाका था। वहाँ एक वीर, वहाँ एक वीर युद्ध के समय कितने वर्षों ही जागा था। यानी त्रेता युग में ये मुचकुंद महाराज जो थे, ये देवताओं की रक्षा करने के लिए दिन रात बराबर दैत्यों से लड़ते रहे और सबको मारते रहे। बहुत थक गए, बहुत वर्षों तक युद्ध किए। एक दिन भगवान से कहने लगे, प्रभु हम बहुत दिनों से लड़े, संहार किए, लेकिन नींद सोने नहीं पाए हम। प्रभु अब हमें कहीं एकांत बताओ जहां पर हम आराम से विश्राम करें, आराम से नींद भर सोएं। भगवान ने कहा तुम धवलागिरी पर्वत की खो में चले जाओ, वहां तुम्हें कोई नहीं जगाएगा। मुचकुंद महाराज ने कहा तो जो कोई जगाएगा तो, कहा पहली नजर जिसके ऊपर पड़ेगी वो जलकर खाक हो जाएगा। भगवान ने त्रेता युग में ऐसा वरदान दिया था कि जो तुम्हें जगाएगा और पहली नजर जिसके ऊपर पड़ेगी वो जल के खाक हो जाएगा। मुचकुंद महाराज ने कहा तो प्रभु वो जल के खाक हो जाएगा, फिर हमको दर्शन आपका कब मिलेगा? भगवान ने कहा द्वापर युग में जब तुम कोई आएगा सामने जल के खाक होगा, उसके बाद हम तुम्हें दर्शन देंगे। आज वही तुरंत ही भगवान ने दर्शन दिया और मुचकुंद महाराज चरणों में गिरे, प्रभु मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। अब मेरे भगवत प्रेमियों, आज मुचकुंद महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और फिर भगवान से कहने लगे, प्रभु अब हमो क्या किया है हमें? भगवान ने कहा जाओ मेरा भजन करो। तो मुचकुंद महाराज बद्री नारायण धाम को गए हैं, भगवान का भक्ति भजन किए और फिर आनंद उत्सव के पश्चात भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। इधर भगवान कृष्ण बलदाऊ भैया द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं। तो सब कहते थे द्वार कहाँ, इसलिए उसका नाम पड़ा है द्वारिका। भगवान
वहीं द्वारिकापुरी के राजा बने भगवान। भगवान का नाम पड़ा है द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान। द्वापर में रुक्मिणी हुई, त्रेता में रासे राम थे, रासे रावण था, द्वापर में कासे कंस, कासे कृष्ण हुए। लेकिन जो सीता थी वो रुक्मिणी के रूप में अवतरित हुई। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि ऐसा कौन सा भक्त था जो माता सीता रुक्मिणी के रूप में, कौन सा ऐसा राजा भक्त भगवान का था जिनके यहाँ रुक्मिणी अवतरित हुई, सीता जैसी कन्या पाए। तो कहा एक राजा भीष्मक थे और राजा भीष्मक कुंडनपुर के रहने वाले कि था नामी एक विदर्भ नगर, भीष्मक उनका शासन था। नामी एक विदर्भ देश, भीष्मक जिनका शासन था। कुंडनपुर शुभ रज धानी थी, वहाँ प्रभु का आत्म उपासक था। यानी कुंडनपुर के रहने वाले राजा भीष्मक और राजा और रानी ने पूर्व जन्म में भगवान की तपस्या की थी। भगवान की राजा और रानी ने दोनों ने तपस्या की थी, लेकिन पति पत्नी ने ये नहीं ठहराया था कि मुझे बालक चाहिए या बालिका चाहिए। जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो राजा तो नहीं बोले लेकिन रानी बोल बैठी क्या कि तुम समान कन्या मई पाओ, यानी तुम्हारे समान मुझे कन्या मिले। रानी ने कह दिया। भगवान ने कहा जब हमारे समान कन्या होगी उसका पति कौन होगा? हेलो, ये हमारे श्रीमान जी मनोज भैया बक्सी गांव निवासी 21 मुद्राओं का दान किए हैं। भगवान कल्याण करें, सदा सुखी रखें। और ये भैया ब्रजेश कुमार पाठक, उनकी पुत्री मोहिनी पाठक, ये 50 मुद्राओं का दान माँ भगवती के चरणों में किए हैं। भगवान के चरणों से आशीर्वाद मंगल में कामना, भंडार भर रखे, सदा सुखी रखें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अरे राकेश भैया, हेलो गोपाल भैया, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो राजा और रानी ने इस बात को ठहरा नहीं था। राजा का मन था कि पुत्र मिले, लेकिन रानी और राजा की एक सलाह नहीं थी। तपस्या दोनों ने किया। राजा से भगवान ने पूछा, लेकिन राजा नहीं बोले। रानी ने कहा प्रभु कि तुम समान कन्यामयी पावो,
भगवान ने कहा हमारे समान कन्या होगी तो उसका पति कौन होगा? राजा बोल दिए महाराज क्या तुम समान कन्या नहीं पाओ तो प्रभु आप ही दामाद बनाओ, आप ही दामाद बनाओ। तुम समान कन्या में पाओ, तुम समान कन्या में पाओ, प्रभु आप ही दामाद बनाओ। तुम समान कन्या में पाओ। राजा ने कह दिया कि प्रभु आप ही दामाद बनाओ, आपको ही दामाद बनाऊंगा। भगवान ने कहा एवं मस्तु तब प्रभु कही ध्यान, एवं मस्तु कही प्रभु धरि ध्यान, दीन रुकमणी दान उदारा। यही से कन्या जन्मी रूपा, यही से कन्या जन्मी रूपा, मिले सो प्रभु जी कृपा अनुरूपा। भगवान ने कह दिया जाओ मेरे समान तुम्हें कन्या मिलेगी। तो राजा भीष्म के 4 पुत्र हुए और एक कन्या वही सीता रुक्मणी के रूप में राजा भीष्म के यहाँ उत्पन्न हुई। सीता की जैसे त्रेता में बहुत सी सहेलियां थी, इसी प्रकार से रुक्मणी जी की भी बहुत सी सहेलियां थी। ये हमारे श्रीमान जी ओम प्रकाश पाठक ग्राम पंडितपुरवा के निवासी 21 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में किए हैं। भगवान के चरणों से शुभ आशीर्वाद मंगल कामना। ये हमारे श्रीमान जी परशुराम साहू के कश्यप, परशुराम साहू यही बक्सी गांव के निवासी 20 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में किए हैं। भगवान के चरणों से आशीर्वाद मंगल में कामना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। तो इधर रुक्मणी जी की बहुत सी सखियां, 4 पुत्र राजा भीष्म के। कहाँ के ये श्रीमान जी काव्या श्रीवास्तव ग्राम 20 मुद्राओं का दान किए हैं। माँ भगवती कल्याण करे, सदा सुखी रखे। तो लेकिन सखियां कोई नहीं जानती थी कि ये आदि शक्ति स्वरूपा है। ये बादशाह बक्सी गांव निवासी 20 मुद्राओं का दान किए हैं। ये प्रहलादी कश्यप यहीं बक्सी गांव निवासी 20 मुद्राओं का दान किए हैं। भगवान के चरणों से आशीर्वाद मंगलमय कामना। तो इधर लेकिन एक दिन कुछ खेल हुआ, और जब खेल होता है तो रुक्मणी जी सबको बोलती, ये हमारे श्रीमान जी सम्माननीय सीताराम वर्मा जी
ग्राम मथुरा, मथुरा सिसौरा निवासी 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान के चरणों से शुभ आशीर्वाद मंगल में कामना। ये हमारे श्रीमान जी राजेंद्र कुमार वर्मा जी ग्राम मथुरा सिसौरा निवासी 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में किए हैं। भगवान के चरणों से आशीर्वाद मंगल में कामना। ये हमारे श्रीमान जी शुक्ला प्रसाद ग्राम यानी कश्यप है ना, कश्यप, ये 101 मुद्राओं का दान मथुरा इशारा के निवासी ना, ये 101 मुद्राओं का दान किए हैं। भगवान के चरणों से शुभ आशीर्वाद मंगल में कामना। भंडार भरा रखे, सदा सुखी रखे। जानवी श्रीवास्तव यही बक्सी गांव निवासी 21 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में किए हैं। माँ भगवती कल्याण करें। ये हमारे श्रीमान जी धर्मेंद्र साहू बक्सी गांव निवासी 51 मुद्राओं का दान किए हैं। भगवान के चरणों से आशीर्वाद मंगल में कामना। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो रुक्मणी जी खिसकियां बहुत सी थी, लेकिन एक दिन कुछ खेल हुआ। उस खेल में रुक्मणी जी सबको बोली। उस दिन से सखियां बहुत मानने लगी कि ये तो कोई अवतारिक कन्या है। बड़ा आनंद प्रेम हुआ, भाव हुआ। धीरे धीरे कन्या सयानी हो गई। राजा भीष्म के 4 बालक थे, रुक्मकेश, रुकेश, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, 4 बालक और कन्या का नाम रुक्मणी था। तो लेकिन जो रुक्म था, रुक्मणी का भाई छोटा वीर था, बलवान था। तीनों भाइयों का और पिताजी का एक भाव था। हमारी भी कुटिलता को सुधारोगे भला, क्या हमारी भी कुटिलता को सुधारोगे भला। गर्जे गर्जो कुटिलता को संभाला होगा। कुटिलता को सुधारा होगा। को जो सरकार की आंखों में अनेकों है अधम। माना सरकार की आंखों में अनेकों है अधम। माना सरकार की आंखों में अनेकों है अधम। बिंदु की आंख को कोने में गुजारा होगा। बिंदु की आंख के कोने में गुजारा होगा।
आँखों के कोने में गुजारा होगा। हिंदू की आँख के कोने में गुजारा होगा। हम जो मशहूर है पापी तो तुम पतित पावन। हम जो मशहूर है पापी तो तुम पतित पावन। हम जो मशहूर है पापी तो तुम पतित पावन। तुम न होगे, तुम न होगे, तुम न होगे तो भला कौन हमारा होगा। तुम न होगे तो भला कौन हमारा होगा। तुमने अधीनों को डाला होगा। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। विनीता साहू, हेलो विनीता, ये विनीता साहू यही बक्सी गांव निवासी 11 मुद्राओं का दान माँ भगवती के चरणों में किए हैं। माँ भगवती कल्याण करे, सदा सुखी रखें। तो जिस दिन संत महात्माओं ने ऐसा वर्णन किया और रुक्मणी जी के कानों में आवाज पड़ी, और जब रुक्मणी जी के कानों में आवाज पड़ती है तो रुक्मणी जी समझ गई कि मेरे बांके बिहारी इस तलातल पे आए और इस तलातल पे आए हैं और राक्षसों का संहार किए हैं। आज रुक्मणी जी उसी दिन से ध्यान करने लगी कि सुनी रुक्मणी मन माही बिचारी, कृष्ण वरुणत रहो कुमारी। वरुणत रहो कुमारी। यानी कहती हैं सोनी रुक्मणी मन माही बिचारी, और कृष्ण वरुणत राहु कुमारी। अगर मेरे भगवान न होते तो ये संत महात्मा ऐसा गुणगान नहीं करते। सोनी रुक्मणी मन माही बिचारी, कृष्ण वरुणत राहु कुमारी। एक दिन राजा भीष्मक अपने पुत्रों से कहने लगे, भैया रुक्मणी ब्याह के योग्य हुई, जिस कारण बढ़ता जाता है बेटी के वय का चारु चंद, अब सिर पर चढ़ता जाता है। ए भैया, अब किसी राजकुल की तलाश करो, और रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई, कन्या विवाह के योग्य हो जाती है तो माता पिता को कुछ संदेह चिंता बन जाती है। इसलिए भैया कोई बढ़िया सा सुगर सलोना वर देखकर और कन्या का दान कर दिया जाए। तो रुक्मणी के 3 भाई जो थे वो राजा भीष्मक से बोले, पिताजी अभी कुछ दिन पहले संत महात्मा आए थे और कन्हैया द्वारिकाधीश
के साथ रुक्मिणी का विवाह कर दिया जाए। राजा भीष्म कहने लगे ठीक है बेटा, ये तो हम चाहते हैं कि विवाह कन्हैया के साथ कर दिया। अब तीनों भाई बहुत प्रसन्न हैं। अब ये सब बातचीत राजसभा के बीच में हुई, लेकिन रुक्म था नहीं। ये बातचीत हो रही थी, उसी बीच में वो रुक्म आ गया और रुक्मी बोला पिताजी ये आपस में कैसी गुपचुप बात हो रही। राजा भीष्म ने कहा नहीं बेटा, बेटा ऐसी बात है कि रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है, तो यही सलाह हम कर रहे हैं कि विवाह कर दिया जाए। कहा कौन से वर की बात कर रहे थे? कहा वो जो कृष्ण कन्हैया है, द्वारिकाधीश, द्वारिकापुरी का राजा है, और उस कुल में, उसी राजकुल में हमारी कन्या जाती भी है। रुक्म ने कहा अरे पिताजी, किस कृष्ण की बात तुम कर रहे हो? यानी किस कन्हैया की बात कर रहे हो? अरे उसका ना कोई पता न ठिकाना, न उसके पिता का कोई पक्का ठिकाना है कि किसका बालक है। पहले तो उसने देवकी वसुदेव नंदन कहलवाया, उसके बाद वसुदेव देवकी, पहले का ऐसा नियम लागू था। और 11 वर्ष की कन्या होती थी लोग दान कर देते थे। पहले नहीं जान पाती थी बेटी कि हमारा विवाह कहाँ से हो रहा है, पिताजी कहाँ से विवाह कर रहे हैं, भाई जी कहाँ से कर रहे हैं, ये पता नहीं था। आजकल का तो समय बदल गया है ना, कि मैं लड़की देख लूंगा तब शादी करूंगा, ऐसा नहीं। और लड़की भी कहती हम देख लेंगे तभी होगा। और समय के अनुसार, युग के अनुसार समय का परिवर्तन होता था। आज तुरंत ही रुक्म ने ब्राह्मण नाई को बुलाया और सीधे तिलक भिजवा दिया, लगन कराई। ब्राह्मण नाई तब चली भय, ब्राह्मण नाई तब चली भय। तब चली भयो, ब्राह्मण नाई तब चली भयो, चंदेरी तब पहुँचत भयो। चंदेरी राजा शिशुपाल के यहाँ वृक्षा तिलक हो गया। अब रुक्मिणी जी की सखियां आ गई, रुक्मिणी से कहने लगी अरे रुक्मिणी तेरा विवाह तय हो गया, तेरा तिलक भी पहुंच गया। अरे आज से तो यानी बोलना ही बंद कर दिया। एक दूसरी सहेली बोली अरे बोलेगी क्या, राजघराने को जाएगी इसलिए आज ही से बोलना बंद कर दिया। रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। तीसरी सखी रुक्मिणी से कहने लगी अरे राजघराने की राजरानी बनकर जाएगी, चंदेरी की महारानी बनेगी। अरे ऐसे महान राजा शिशुपाल की रानी महारानी बनेगी, और जो ही महारानी का नाम सुना कि शिशुपाल की महारानी बनेगी, सुना रुक्मिणी ने जहां अपने हित शिशुपाल, तड़प उठी बेचैन हो सकीन होश समा। धरण पे गिर पड़ी, होश डूब गया,
कुछ क्षणों के बाद होश आया, रुक्मणी सखियों से बोली मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैंने योग साधा है तो उस योगी के लिए मैंने साधा है, मैंने योग साधा है तो कृष्ण के लिए जीऊंगी तो कृष्ण के लिए, मरूंगी तो कृष्ण के लिए। आज रुक्मणी जी कहने लगी, अरे दिल से जोग साधे, दिल से जोग साधे वो जोगिन वही है, और कृष्ण जिसे चाहे सुहागिन वही। कृष्ण जिसे चाहे सुहागन वही है, कृष्ण जिसे चाहे सुहागन वही है। दिल से जोग साधे, दिल से जोग साधे जोगन वही है, कृष्ण जिसे चाहे सुहागन वही है, कृष्ण जिसे चाहे सुहागन वही। श्याम नहीं चाहे, कान्हा नहीं चाहे, अभागिन वही है, कान्हा नहीं चाहे, अभागन वही है, पिया जिसे चाहे सुहागन वही है, पिया जिसे चाहे सुहागन वही है। मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे जिबिया में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे जिबिया पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे जिबिया में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरी जिबिया पे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण गाऊं, कृष्ण कृष्ण गाऊं, यानी जो भी कृष्ण गावे वो भी योगी है। कृष्ण कृष्ण गाऊं, कृष्ण कृष्ण गाऊं तो जोगिन वही है, श्याम जिसे चाहे सुहागन वही है, श्याम जिसे चाहे सुहागन वही है, जिसे चाहे सुहागन वही है। दिल से जोग साधे, दिल से जोग साधे वो जोगन वही है, पिया जिसे चाहे सुहागन वही है, पिया जिसे चाहे सुहागन वही है, पिया जिसे चाहे सुहागन वही है। पिया नहीं चाहे, पिया नहीं चाहे, अभागिन वही है, कृष्ण जिसे चाहे सुहागन, जिसे चाहे सुहागन वही है, जिसे चाहे सुहागन वही है, कृष्ण जिसे चाहे सुहागन वही है, कृष्ण जिसे चाहे सुहागन वही है, कृष्ण जिसे चाहे सुहागन वही। बोली राधावर कृष्ण कन्हैया की जय हो। यानी दिल से जोग साधे वो जोगन वही है, पिया जिसे चाहे सुहागन वही है।
कहा गया है कि रुक्मणी जी कहती है मैं राम की सीता हूं, तो कृष्ण जी से चाहे सुहागन नहीं। पत्नियों के पति होते हैं, यानी स्त्रियों के पति होते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि हमारा भी कोई पति है। हम सबके पति हैं। कौन है? आरती में लिखा है सबके प्राण पति, सबके प्राणों के पति वही है भगवान नारायण। पत्नियों के पति तो यहां मिले हैं ना, लेकिन सबके प्राणपति तो भगवान परब्रह्म परमेश्वर है। तो पिया जिसे चाहे सुहागन है। पिया ये दुनिया, ये संसार, ये तो अंधकार है। माया मोह अंधकार, लोभ मोह मद मत्सर, इसमें हम सब पड़े हैं। जिसकी लगन लग गई बिहारी जी से, कल्याण हो गया। मीरा ने लगन लगाई थी भगवान से। मीरा ने भगवान से लगन लगाई थी। राणा ने विष पिला दिया, जहर पिला दिया, सब कुछ किया, लेकिन मीरा ने भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा। लोक लाज सब खोई। राणा ने एक पिटारे में सर्प दे दिया कि इसमें तुम्हारे भगवान कन्हैया, कि इस पिटारे में जो सर्प है बैठा वो मीरा को डस लेगा, मर जाएगी। तो मीरा के हृदय में भगवान बसे थे। पिटारी को खोल लिया, पिटारी को खोला तो उसमें शालिग्राम भगवान की मूर्ति मिली। लिखा है, क्या लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, मूर्ति देखिए दिल तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए दिल तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जिसके हृदय के अंदर भावना जैसी बनती है उसी प्रकार से भगवान से दर्शन देते हैं। भगवान कहते हैं कि दिल मुझसे लगा, दिल चाहे मुझसे बैर करो। कंस यही तो कहता था कि वो काला कलूटा कृष्ण है, लेकिन वैसी तपस्या कोई कर नहीं सकता है कंस के समान, क्योंकि नारद जी ने बताया था कि तुम्हारा जो काल होगा वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा। और जब से नारद जी ने बता दिया तब से जो अगर भवन सोने का ब्याह के अवध में आए, कनक भवन सोने का, और वन में जो मिर्गा आया वो भी बना सोने का। वन में जो मिर्गा आया वो भी बना सोने का। रावण ने हरण जब कीना, पुष्पक विमान सोने का। हरण के में लंका पहुंची, लंका मिली सोने
कहा सोने का, सोने को पा करके, सोने को पा करके बार बार रोना है। ले मेरे जीवन में तो बार बार रोना है। मेरे जीवन में क्यों बार बार रोना। मेरे जीवन में क्यों बार बार यानी त्रेता युग में सुख से नहीं रही प्रभु, और द्वापर में मैं रुक्मणी बन के आई तो ये पहला दुख मिला। आज उस पत्र को भगवान ने पढ़ा और भगवान पत्र को पढ़ने के पश्चात ब्राह्मण देवता से बोले, महाराज आप ठहरिए, हम अपना रथ तैयार करा रहे हैं, साथ में चले जाए। अपने नाना उग्रसेन से सारा हाल बताए और रथ पर बैठकर ब्राह्मण के साथ चल दिए। बलदाऊ भैया थे नहीं, रास्ते में भेंट हुई बलदाऊ भैया की। बलदाऊ भैया ने कहा कहाँ? भगवान ने कहा अब बताने का समय नहीं है, अब बताने का समय नहीं है। हाथ हिलाया, बलदाऊ भैया पहुंचे, अपने नाना उग्रसेन से सारा हाल पूछे। तो ब्राह्मण जो आया था वो ब्राह्मण कहाँ का रहने वाला है, और कन्हैया भी साथ में गए। नाना उग्रसेन ने बताया कि वहां से शिशुपाल की बारात आएगी और कन्हैया रुक्मणी को लेने गए। बलदाऊ भैया ने कहा तब तो जब बाराती लोग आएंगे इतने तो हो सकता है युद्ध न होने लगा, इसलिए सेना की आवश्यकता पड़ेगी। बलदाऊ भैया सेना को तैयार किए और रथ पे बैठ के चल दिए। आगे आगे भगवान कृष्ण, पीछे से बलदाऊ भैया, पीछे सेना चल दिए। आगे आगे श्री वासुदेव रथ को दौड़ाते जाते थे। वासुदेव रथ को दौड़ाते जाते थे। बलदाऊ सेना लिए हुए पीछे उमड़ाए जाते थे। बलदाऊ सेना लिए हुए पीछे उमड़ाए जाते थे। आज बलदाऊ भैया पीछे से जा रहे हैं। आज बारात शिशुपाल की उधर से तैयार होकर चलती है। पूरब के बगीचे में बारातियों का प्रबंध किया गया है, लेकिन पश्चिम के बगीचे में भगवान कृष्ण और बलराम सेना के सहित विराजमान है। कि गाजे बाजे सी वहां चढ़ आया शिशुपाल, धूमधाम के साथ था जरासंध नरपाल। बड़े बड़े राजा महाराजा सब बाराती आए। शिशुपाल अब जब वहां पर पहुंचे, बारातियों की बड़ी भीड़ लग गई। खूब आनंद ही आनंद, लेकिन राजाओं के यहाँ गुप्त दूत होते थे, गुप्तचर, जो गुप्त बात को जान ले। जब पश्चिम के बगीचे में देखा, अब आपस में कुछ बातचीत हो रही थी, उस गुप्तचर ने जान लिया। आज भैया वो गुप्तचर पहुंचा, कहा बारातियों सावधान रहना। कहा क्या बात है, क्या मतलब? कहा इस शादी में कृष्ण बलराम भी आए हैं, कि राजन इस शादी में दोनों बलराम कृष्ण भी आए हैं। बस समझ रखो इस आने में संदेश समर का लाए हैं।
सन्नाटा सा छा गया बारातियों में। बारातियों को सहारा किस चीज का होता है बारात में जब जाते हैं लोग? कि भैया चाय मिली 1 कप, छेना रसगुल्ला मिलेंगे ना। जीभ करे लाए लाए, पेट करे हाय हाय, दांत कहाँ का आया आते बोली या चाय। लेकिन भैया वहां तो बारातियों में खलबली मच गई, समाचार पहुंच गया कि इस शादी में कृष्ण बलराम आए हैं। ना किसी ने निमंत्रण दिया है, ना बुलवा दिया है, फिर भी तमाम लोग आए हैं। बारातियों में सन्नाटा छा गया। जो बैंड बाजा बज रहा है वो बंद हो गया। भैया को सोच समझ लेना चाहिए। अब तो भैया बड़ा गड़बड़, बड़ा गड़बड़, सन्नाटा सा छा गया। कोई कहते हैं कि बचपन क्या कन्हैया चोरवा है, कहूं रुकमणि के न चुराई ले जाए। और बात वह है, लिखी है रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने कि जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। लोग कहते हैं चोर है बचपन में। भगवान कहते हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा का दुर्लभ नहीं। जो इच्छा है वो पूरी करूंगा। शिशुपाल कहने लगा कि वो कृष्ण, अरे कृष्ण को तो हम 1 मिनट में उनसे निपट लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरासंध बैठा था, जरासंध कहने लगा सुनो कन्हैया हमसे पूछो, वो कृष्ण कोई ऐसा वैसा नहीं है। जरासंध कहने लगा कृष्ण नहीं है शेर, उस आहेर को जीतना है कुछ चेढ़ी खीर। मैंने 17 धावा करके कृष्ण की ठोकरें खाई है, यानी 17 धावा हमने किया। हम तो समझ रहे थे कि कृष्ण बलराम जली गए, लेकिन ये तो जीवित तो बैठा कृष्ण बलराम दोनों उठा। तो कोई ऐसा वैसा गड़बड़ जोगी नहीं है। हे दूल्हे राजा, यू ना समझो कि हम बड़े बलवान हैं। वो है तो छोटे काला कलूटा कन्हैया, लेकिन जब तक वो टेढ़ा है, त्रिभंगा है ना, टेढ़ी खीर समझाओ। अब शिशुपालों के मनोबल टूटे का हो। जिस रथ पे बैठ के कन्हैया आए हैं, ये रथ बढ़िया लगता है। 5वां का लगा तुमका रथ बढ़िया लागत, हमका तो रथ का पहिया बढ़िया रहता। जिस पर ये कन्हैया सांवरा और वो सुंदर रुक्मणी बैठेंगे तो ये सिंहासन कितना बढ़िया लगता, जिस पर बैठे के जाएंगे। कह लगे जोड़ा बढ़िया, घोड़ा बढ़िया, रथ बढ़िया, पहिया बढ़िया। तो भैया जान दो बीच में उंगली क्यों लगाओ, लकड़ी क्यों करो। लेकिन भैया जान दो, ऐसा भाव उमड़ पड़ा। भगवान का नाम है मनमोहन, जो सबके मन को मोह लेते। रथ पे सवार हुए भगवान कृष्ण और रुक्मणी, तो थोड़ा सा जय जयकार तो कर दो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, रुक्मणी मैया की जय हो। आज भैया
कहा यहाँ कोई भाई, यहाँ कोई बैंड बाजा बजाने वाला तो नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण रुक्मणी रथ पे बैठे हैं। तो जो सुरक्षा गार्ड गए थे वही कहने लगे भैया सखियां तो जान नहीं पाई न, भैया थोड़ा सा ताली बजा के इनका गुणगान कर दो। अरे स्वागतम कृष्णम श्री स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। बोलिए राधा वर कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज रथ पे जब विराजमान हुए हैं भगवान कृष्ण कहते हैं ए रुक्मणी सुनो मेरी बात। क्या है? लोग हमको सब कहते हैं कि बचपन का ये चोर है कन्हैया। आज हमने रथ को चलाया अगर तो लोग कहेंगे कि रुक्मणी को चुरा के ले गया है कन्हैया। इसलिए आज रुक्मणी रथ को चलाओ तुम, रथ को तुम आको और मैं बैठूंगा, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो भैया गलती किसकी होती है? ड्राइवर की। कि कैसे ड्राइवर चला रहा था जो एक्सीडेंट कर दिया। तो भगवान कृष्ण वाके बिहारी पीछे बैठे और रुक्मणी जी रथ को हाँकना शुरू करती। और जब रथ बढ़ा रुक्मणी जी की सखियां कहने लगी अरे रुक्मणी कितनी देर तक पूजा करती रहेंगे, देखो देखो। मंदिर में देखा तो रुक्मणी नहीं है, आरती की थाल रखी है। तब तक रथ दिखा आगे जाते हुए। आज सभी सखियां कहने लगी अरे भैया सुरक्षा गार्डो, वो कन्हैया रुक्मणी को लिए जा रहा, वो रुक्मणी को कन्हैया लिए जा रहा। और कन्हैया कह रहे भैया कोई हमका बचाओ आए कि रुक्मणी हमें लिए जा रही। इस तरीके से अब भैया सुरक्षा गार्ड बोले अरे भैया जोड़ा घोड़ा बढ़िया सब जान दो, बात खत्म कराओ, क्यों बेकार में शोरगुल मचाए। ये काम ऐसे बनेगा नहीं भैया। दौड़ो 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 दौड़ो, भागो भागो, वो भूपाली मेहमानों दौड़ो, ले भागा कृष्ण रुक्मणी को। हे महावीर शिशुपाल बढ़ो, हे महावीर शिशुपाल बढ़ो, ले भागा कृष्ण रुक्मणी को। आज भैया बारातियों में ये सब खबर पहुंची। अरे महावीर शिशुपाल तुम बैठे क्यों हो? दौड़ो दौड़ो, रुक्मणी को तो कृष्ण ले गया। अब भैया शिशुपाल दूल्हे राजा मौर रखे बैठे रहा।
जिस दिन कोई दूल्हा बनता है भैया कहो पांव उतारे लोग नहीं देते हैं, कांधे में बैठा ले ये को कदम चल ही नहीं देते हैं। जो मान्य लोग हो तो कांधे पे कांध पिराई लाग है ना। लेकिन अगर कोनो गड़बड़ हो जाए तो भैया ऐसा दौड़े के पड़ जा। जो ये सुना कि रुक्मणी नहीं आए, शिशुपाल ने मार उठा के डाल दिया, दौड़ो दौड़ो। जब रुक्मणी नहीं दिया कहीं का हुई, पीछे पीछे दौड़े। जरासंध शिशुपाल ने दी गहरी ललकार, पीठ दिखा कर जानयो अरे चोर बदकार। आज शिशुपाल जरासंध ने ललकार दिया है, कृष्ण ये क्षत्रियों का कर्तव्य नहीं है कि चुरा के लेके भाग जा। अगर तुम्हारे बाजुओं में दम है, ताकत है, तो लड़कर युद्ध करके ले जा रुक्मणी को। भगवान ने रुक्मणी से कहा रथ रोक दो। आज यही समझ लो, जो जीत जाएगा वो रुक्मणी को ले जाएगा। क्या था क्या होने लगा कि वही है सही जो राम रचिरा खा, को करी तर्क बढ़ाई साधा। जरासंध ने गहरी ललकार दी और जरासंध से बलदाऊ भैया से युद्ध होने लगा, और इधर शिशुपाल से और भगवान कृष्ण से महाघोर घमासान युद्ध होता है। तमाम बाराती बेचारे मारे गए। बेचारे गए थे बारात में कि बढ़िया से सब कुछ खाए का अच्छा अच्छा मिली, लेकिन भैया भगवान कृष्ण कहते बाण खाओ। आज तमाम बाराती मारे गए। शिशुपाल का पूरा शरीर छलनी हो गया, शरीर का भेदन हो गया। शिशुपाल ने मन में सोचा अगर इस तरीके से लड़ते रहे तो मेरा तो मरना हो जाएगा, इसलिए अब निकलना ही ठीक है। आखिर में शिशुपाल रण छोड़कर भाग जाता है कि अगर रण में भिड़े रहे तो मरना होगा। जब शिशुपाल चला गया तो भैया सब मामला समाप्त हो गया। लेकिन तब तक रुक्मणी का छोटा भाई आ गया, रुक्म, कहने लगा ए सुनो, शिशुपाल कायर ठहरे, वो जरासंध कायर ठहरा, भाग गया। आज तुम बच के नहीं जाओगे कन्हैया, वो ग्वालिनियों के यहाँ का दूध दही नहीं जो चुराया, मेरी बहन रुक्मणी को तुमने धोखे में आके चुराया, आज बच के कन्हैया नहीं जाओगे। भगवान ने कहा तो आओ तुम्हारे, तो हम इंतजार करेंगे। खींच बाण सारथी को मारा, तब ही दौड़ रुक्मण सिधारा। रुक्म पकड़ी बांधी तब दीन्हा, प्राण तजहु सुत मारन चीन्हा। आज जब रथ सारथी मर गया, रथ चकनाचूर हो गया, नंगे पगों से दौड़ा, भगवान पर झपटा, भगवान ने उसको पकड़ करके और रथ में बांध लिया। कहा बस इसको घसीटते हुए ले चलूंगा द्वारिकापुरी तक। रुक्मणी रोने लगी, नहीं नहीं कन्हैया ऐसा मत करो, इसे मत मारो, ये मेरा छोटा भाई है, बूढ़े पिता की निशानी है, ये मेरा भाई है, मत मारो मत। देखो बहन को कितनी दया आ गई भैया की। आज भगवान ने कहा मारूंगा नहीं,
लेकिन इस रुक्म ने जो मेरे ऊपर पीछे से वार किया है, क्षत्रिय का धर्म है सामने से वार करो, लेकिन तुम रुक्मणी कह रही हो तो इसे मारूंगा नहीं, लेकिन इसको उचित दंड दूंगा। क्या दंड? सारथी को बुलाया और कहा एक तरफ की मोच छोड़ दो और खोपड़ी में 4 पट्टी खोल दो, छोड़ दो जा। यानी एको फैशन नवा चला है, वाका थोड़ा बताइए। दुनिया में फैशन अजब चला, घूमे मुआ छै मुड़ाई के। अरे दुनिया में फैशन अजब चला, घूमे मुआ छै मुड़ाई के। कान्हा ने मोछन के साथ साथ कान्हा ने छोड़ा मुंडा घोटाई के। मोछन के साथ साथ कान्हा ने छोड़ा मुंडा घोटाई के। दुनिया में फैशन अजब चला, दुनिया में फैशन अजब चला, मैं मुआ छै मुड़ाई के। कान्हा ने मोछन के साथ साथ कान्हा ने छोड़ा मुंडा घोटाई के। मोछन के साथ साथ कान्हा ने छोड़ा मुंडा घोटाई के। हाय मुंडा घोटाई के, हाय मुंडा घोटाई के, हाय मुंडा घोटाई। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय हो। या के तरफ के मुआज छुड़वाए दिन कन्हैया और खोपड़ी में 4 पट्टी मुंडे घोटवाए दिन, समझो। कन्हैया कहे लगे अब छोड़े के जाओ तुम। तब तक बलदाऊ भैया उधर से आए गए। भगवान कन्हैया से ने बलदाऊ भैया कहा लगे देखो कन्हैया, रिश्तेदारों से ऐसा कहीं काम किया जाता है बता? ये होने वाला तुम्हारा साला और इसकी खूबसूरती सुंदरता को बिगाड़ दिया तुमने। मोच चोल दिया और ये ऐसा कहीं करना चाहिए? अब बताओ इतनी दूर पैदल जाएगा? ऐसी चिकनी चुपड़ी बात है, एक गरम और एक भैया नरम। कन्हैया गरम तो बलदाऊ भैया थोड़ा नरम। ऐसा रिश्तेदारों से नहीं करना किया जाता है। आओ भैया रुक्म, आओ मेरे रथ पे बैठ लो। तुम पैदल कहाँ जाओगे? पिता के घर। और कन्हैया को इशारा कर दिया कि रुके रहना, ठहरे रहना भैया, सब काम बनाए के तब आऊंगा, विवाह करके तब चलूंगा। ऐसे दुल्हन थोड़ा नहीं चले भाई, विवाह भौरी पर यह सब हुई, लाई पड़ी सब हुई, तब लेके चलबे। ऐसा लेके चलबे तो सब लोग हंसिए ना। कन्हैया कहने बस बच जाओ। बलदाऊ भैया कन्हैया आज उस रुक्म को बिठा लिए और लेके चले। जब राजा भीष्मक इसके सामने पहुंचे, अच्छा तो अब हम चलेंगे और तुम्हारा भैया रुक्म आ गया। जब चलने लगे तो भीष्मक ने कहा अरे भैया बलदाऊ भैया। तब रुक्म को कुछ आभास हुआ। रुक्म ने कहा अरे नहीं नहीं बलदाऊ भैया, अब हमारा तो मन करता है कि कन्हैया को बुला लो और भाई पूजी हो जाए। यानी द्वार पूजन का तो महत्व खत्म हो गया, लेकिन अब पूजी हो जाए। तो भैया पांव पूजने का नियम वहीं से चालू हुआ है ना? तो भैया आज क्या हुआ, तुरंत ही कन्हैया को बुलाया गया और रुक्मणी जी साथ में आई हैं। और भैया सब लोग तैयारी कर लो। और भैया लाई सबका मार दे, एक चद्दर ले आओ उधर। हेलो 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 प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और बड़ा प्यारो प्यारो लागे सावरिया, बड़ा प्यारो प्यारो लागे सावरिया, बड़ा प्यारो प्यारो लागे सावरिया, बड़ा प्यारो प्यारो लागे
सांवरिया बड़ा प्यारो प्यारो लागे सांवरिया बड़ा न्यारो न्यारो लागे सांवरिया बड़ा प्यारो प्यारो लागे सांवरिया यशोदा जी के छैया सांवरिया ये तो रहा रचैया सांवरिया बलदाऊ के भैया सांवरिया मोरो कुंवर कन्हैया सांवरिया बड़ा प्यारो प्यारो लागे सांवरिया ओ बड़ा प्यारो प्यारो लागे सांवरिया लागे सांवरिया बड़ा प्यारो अटपटी सांवरिया या की बातें हैं अटपटी सांवरिया इसलिए दूल्हा बने हैं सांवरिया बड़े प्यारे लगे हैं सांवरिया बड़ा प्यारो प्यारो लागे सांवरिया ओ बड़ा प्यारो प्यारो लागे सांवरिया 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 बड़ा प्यारो प्यारो लागे सांवरिया। बोले बाके बिहारी लाल की जय दुल्हा सरकार की बेलवा सरकार की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सज्जा सुंदर मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी लोग बोलेंगे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो ऐसी ओढ़ो चूड़ी जो रंग नाई छूटे ऐसी ओढ़ो चूड़ी जो रंग नाई छूटे ऐसा बरूं दुल्हा जो कबहू न छूटे ऐसा बरूं दुल्हा जो कबहू न छूटे अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे प्रेम प्रीति का कबहू न छूटे प्रेम प्रीति का धागा ओ कबहू न छूटे आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो श्याम सुंदर के दुल्हन बना
नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊं। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। हेलो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। बोलबा के बिहारी लाल की। हेलो राकेश।